नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पर थे। राष्ट्रपति विशेष विमान से शनिवार को दोपहर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गीता प्रेस के कार्यक्रम शताब्दी समारोह में शामिल हुए, उसका शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने पिछले जन्म में जरूर ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि आज मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहा हूं। गीता प्रेस के कर्मचारियों की मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये श्रीमद् भगवद गीता तत्व टीका है। इसके टीका की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करता हूं। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को उनके साथियों के साथ में लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार कर लिया। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये सभी दंगा भड़काने के बाद लखनऊ के हजरतगंज में जाकर छिपे हुए थे। इन सभी के पास से 6 मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस पकड़े गए सभी अभियुक्तों के बैंक अकाउंट्स को भी जब्त करके उनकी जाँच करेगी। इसके लिए पुलिस इन सभी को कोर्ट में हाजिर करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में रखेगी। साथ ही भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत ना करे, इसके लिए इन सभी पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अभी तक कुल 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दंगा भड़काने वाली जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। तो बांदा से बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना। शराब के नशे में 3 लोगों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इस तरह का भी आरोप है परिजनों का। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां पर 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना 3 नशे में धुत लोगों ने की है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जेल परिसरों में प्रशासन और कैदियों को पेड़ लगाने को कहा है। सुनिए। आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश के जनपदों के जेल अधीक्षकों जेलों से हमने बात की है कि कल हमारा पर्यावरण दिवस है, तो सभी हमारे जेल प्रशासन के लोग और कैदी अपने परिसर में या कैंपस में जहाँ जगह होगी वो पेड़ लगाएं। विशेष करके ये व्यवस्था हम परसों हमने होमगार्ड विषय को लेकर के बैठक की थी, वहाँ भी हमने कहा है कि सभी हमारे होमगार्ड कर्मी पेड़ लगाएंगे। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 जून को कानपुर जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल बोहारा कानपुर नगर पहुंचेगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहांबाद क्षेत्र में एक छात्रा जो कि कोचिंग से वापस आ रही थी, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। तो वहीं पर्यावरण दिवस पर 5 जून को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत 2022 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे।
आपको बता दें कि इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी शामिल होंगे। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव समेत 58,000 कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ में नजरबंद कर दिया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे के वीडियो में कथित तौर पर शिवलिंग देखा गया था। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में पूजा करने की घोषणा की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी और मठ में नजरबंद कर दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विद्या मठ के महंत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए हुए वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए अपने मठ से निकलने लगे। इसकी जानकारी के बाद पुलिस ने उन्हें उनके मठ के गेट से निकलने नहीं दिया, जिससे नाराज होकर अभिमुक्तेश्वरानंद मठ के भीतर ही गेट के पास धरने पर बैठ गए हैं और अन्न जल त्याग दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की दलील थी कि बगैर अन्न जल ग्रहण किए वो पूजन के लिए निकले थे और जब तक शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। भाई वो जो प्रशासन के लोग हैं, पूजा करने हम निकले, दरवाजे तक आए तो दीवार बंद करके 5-6 लोग अधिकारी लोग खड़े हो गए। हमने पूछा क्या बात है, बोले कि आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो वो कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है कि अभी वहाँ कोई नहीं जाएगा। हमने कहा वो दिखाइए, तो बोले अभी आदेश तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा आदेश है और आपके जो आवेदन आपने दिया था उसको निरस्त किया जा चुका है। अनुमति का जो आवेदन दिया था वो निरस्त किया जा चुका है। तो हमने उनको कहा कि हमने रात को ही जब निरस्तीकरण का पत्र हमको मिला तो हमने एक पुनर्विचार के लिए एक आवेदन पुनः आपको दिया, उसका जवाब तो हमको दे दीजिए, क्योंकि उसमें हमने कुछ बिंदु उठाए थे। तो बोले कि हमको तो मिला ही नहीं, ऐसा कह दिया। तो हमने अब क्या कह सकते थे? तो हमने फिर उनके हाथ में पकड़ाया कि ये दोबारा लीजिए, अपने अफसरों को भेज करके इसका लिखित जवाब हमको दीजिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर था। पार्टी की मांग है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये प्रदर्शन स्वास्थ्य भवन से जिला मुख्यालय तक होना था, लेकिन बीच में ही पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। हालांकि फिर दोनों के बीच बातचीत के बाद ज्ञापन जिलाधिकारी के बजाय पुलिस के आलाधिकारी को ही सौंप दिया गया। ये प्रदर्शन जिलाधिकारी रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ। जब जनता टीवी की संवाददाता ने रोहित श्रीवास्तव से बातचीत करी तो उनका कहना था कि लगातार कश्मीर में पंडितों की हत्या की जा रही है और प्रधानमंत्री के दौरे से उनको फुर्सत नहीं है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मान नहीं रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। मैडम कहाँ तक जा रही है? कलेक्ट्रेट तक। ये पुलिस तो रोक रही है। हम तभी जाएंगे। पुलिस तो यार क्यों रोक रही है? हम क्या बोलेंगे मैम? पुलिस क्यों रोक इस समय देख सकते ही है कि यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन की जा रही है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कश्मीर में लगातार जो 1990 का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार पंडितों की हत्या की जा रही है, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो उनको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से जिला मुख्यालय तक जाएंगे और जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे, अपनी मांग करेंगे कि कश्मीरों पंडितों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए और जो पलायन हो रहा है उसे रोका जाए। हालांकि अभी प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का पुलिस और कार्यकर्ता में नोकझोंक देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करने की कि आखिर वजह क्या है, क्यों इन्हें रोका जा रहा है। अगर वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो उन्हें कहने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का यही हिस्सा है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। सर बात कर सकते हो, क्यों रोका जा रहा है?
अरे बोल तो सकते हैं। अरे हम लोग अथराइज नहीं है, अथराइज तो रोक क्यों रहे हैं? अधिकारी दीजिए। ये पोस्टर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन अब जो है ज्ञापन तो यहीं पे सौंप दिया गया, आगे तो जाना नहीं है। नहीं, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिला मुख्यालय पे ही ज्ञापन देना चाहिए और ये शांतिपूर्वक हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्ञापन सौंप दिया गया, अब आप लोग ज्यादा आगे नहीं नहीं। अगर देखिए कुल मिलाकर अब बातें इन लोग के बीच में हो गई हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो गई है, ज्ञापन उन्हें सौंप दिया गया है। अब जो है यहीं से अपने जो इनका धरना है, जो इनका प्रदर्शन था वो यहीं पे समाप्त होगा, क्योंकि इनका तो जो टारगेट था वो था जिला मुख्यालय, लेकिन इनको सुरक्षा के कारणों की वजह से जिला मुख्यालय जाने से रोक दिया गया है। कश्मीरी पंडितों को न्याय दो, ये इनका प्रदर्शन का उद्देश्य था। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की फैक्ट्री में बन रहे थे स्पोर्ट्स गन के पार्ट्स। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 16 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। आईजी का ही साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फैक्ट्री के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का लाइसेंस था। मुख्य ठेकेदार वसीम भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। फैक्ट्री के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का लाइसेंस था। तो वहीं सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। कहा, भाजपा प्रदेश में दंगा कराना चाहती है। हमने भी सुना है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में एक पत्थर निकला है जिसे भाजपा वाले शिवलिंग कह रहे हैं। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि वो शिवलिंग कैसे कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड से नदियों में चलने वाला पत्थर इस आकार में आ जाता है और हम उसे आस्था के तौर पर पूजने लगते हैं। इस दौरान उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि भगवान शंकर इंसान के रूप में थे और उनका लिंग चमड़े और हड्डी के रूप में होगा कि पत्थर के रूप में होगा। वहीं लाल बिहारी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विघटनकारी राजनीति कर रही है। देखिए, दंगा तो ये लोग जो है चाहते हैं कि इस प्रदेश में शांति। अभी आपने सुना होगा, मैं भी सुना जो है कि बनारस में ज्ञानवापी के नीचे से शिवलिंग मिला, सुना होगा आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके संतों महात्माओं से, कि भगवान शिव का शिवलिंग जो है पत्थर का था, जो पत्थर का टुकड़ा मिला, उसकी पहचान ये लोग शिवलिंग के रूप में कैसे किए, कैसे कर रहे हैं। ताजमहल के बाद आगरा की जमा मस्जिद पर सवाल उठ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। योगेंद्र उपाध्याय कार्यकर्ताओं का सम्मान करने शिवाजी मंडल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को स्थानीय मुद्दों को भुलाकर राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। वहीं बाई इलेक्शन में विपक्ष पर तंज कसते हुए बोले कि कांग्रेस और बसपा के बाद अब सपा भी लगभग खत्म ही हो चुकी है। ऐसा है, कहीं से भी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए, चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के। माननीय मोहन भागवत जी के कथन से हमको आदेश समझ लेना चाहिए कि हर जगह ऐसी बातें ना उठाएं जिससे कि विवाद पैदा हो।
और सद्भाव बिगड़े। जहाँ तक हमारे प्रागट्य केंद्र है मथुरा, काशी और अयोध्या, वो एक अलग विषय है। हर जगह ऐसे विवाद उठाना भी ठीक नहीं है। दोनों पक्षों को इसमें सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सर, अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है सर, आजमगढ़ में और वहाँ कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही, तो क्या पूरी तरह से कांग्रेस अंडर मार्च में क्या करना चाहिए? वहीं सर बीएसपी ने आजमगढ़ में तो कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन रामपुर में नहीं खड़ी कर रही। देखिए, कांग्रेस और सब बसपा दोनों समाप्त हो ही चुकी है और सपा भी समाप्त होने जा रही है। ये इस राजनीति में जो भी जनता के हितों से नहीं जुड़ेगा वो धीरे धीरे समाप्त हो। महोबा में कई दिनों से अपनी लापरवाही को लेकर सुर्खियों में बने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का आज सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए सीएमओ को निर्देशित भी किया है। महिला अस्पताल के कर्मचारियों की तरफ से सुरक्षा को लेकर शिकायत की गई थी, जिसको लेकर सदर विधायक ने महिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां थी। आज मैंने निरीक्षण किया है दोनों अस्पतालों का, पुरुष का भी और महिला का भी। पुरुष अस्पताल में तो ज़्यादा शिकायतें नहीं मिली। ये घटना जो अभी घट गई थी उसकी जांच हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से शिकायत करके उसकी जांच करा दी है और उस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो गई। महिला चिकित्सालय की जरूर शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है और जो बैठे हुए लोग हैं वो लोगों को परेशान करते हैं और पैसों की भी मांग करते हैं। आज मैंने सीएमएस से और सीएमओ के साथ बैठ के बैठक की है और उन लोगों से कह दिया है कि इस तरह की शिकायत दोबारा अगर मिलती है तो किसी तरह क्षम्य नहीं होगी, न इसको किसी तरह से माफ किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड के करेंगे। चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। परेड मैदान से रोड शो के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहीं इस पूरे रोड शो में युवाओं का खासा हुजूम देखने को मिला। बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाई दी। उत्तराखंड भाजपा अपने मुख्यमंत्री की जीत से गदगद नजर आ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और इस जीत के बाद देहरादून लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में अपने पलके बिछाए हुए नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए कलेवर नए तेवर के साथ नजर आएंगे, जिसमें जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार काम करेगी। ऐसा आएगा जैसे चंपावत का आया है और मुझे लगता है कि अब ये युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जीत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और हम ये मानते हैं कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा और मुख्यमंत्री नए कॉन्फिडेंस के साथ एक खूबसूरत कैलिबर में नजर आएंगे, जहां वो फ्लावर के रूप में भी नजर आएंगे तो खतरनाक फायर के रूप में भी नजर आएंगे। अब जो वर्क कल्चर बदलने की बात उन्होंने कही है, उस वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लेट लतीफी करते हैं अधिकारी, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर रायवाला क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जानकारियों और उपलब्धियों से अवगत कराया। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने सम्मेलन में कांग्रेस की सरकार की नीति और नीयत पर भी जमकर निशाना साधा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो और सुरक्षित हो। नमस्कार।